टाइम एंड वर्क की ये लास्ट क्लास है। इसमें बस कुछ एक दो टाइप रह गई हैं, वो टाइप कवर करेंगे और ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म हो जाएगा। इससे पहले की जो पार्ट है उसमें टाइम एंड पार्ट वर्क का बेसिक से लेके एडवांस तक का आपका सफर है, उसको बराबर तय करना, तब ये पार्ट जाके समझ आएगा। तो आज की जो टाइप है टाइप 11 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दो लोग हैं, किसी काम को कितने कितने दिन में कर सकते हैं? 18 और 24 दिन में करते हैं। अब इन दोनों ने क्या किया, काम साथ में मिलकर करना चालू किया। जब ये दोनों ने काम साथ में मिलकर करना चालू किया, कितने दिनों तक साथ काम किया? 8 दिनों तक। 8 दिनों तक इन्होंने काम साथ में किया, उसके बाद एक काम को छोड़ के चला गया। यानी अब काम कौन करेगा अकेला? बी। तो वो पूछ रहा है बी बचा हुआ काम कितने दिनों में खत्म कर देगा। ये वाली टाइप की क्वेश्चन, जिसमें वो कहता है एक आदमी छोड़ के चला गया, कितने दिन काम किया, सब डिटेल देता है और हमें बताना होता है। तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमने कहा हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। एक चीज मैंने कही थी आपको, बिना सोचे समझे आपको हर क्वेश्चन में निकालनी है कि ए 18 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क हमें निकालना पड़ेगा। इनका एलसीएम कितना होता है? 72। तो हमने कहा इनका टोटल वर्क है 72, जो इनको मिलके खत्म करना था। तो इनकी कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, क्षमता कितनी कितनी है? 18 से कितनी बार जाएगा? 4 बार, और 24 से 3 बार। अब देखो जो जो क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम वैसे करता चलेंगे। उसने क्या कहा, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। उन दोनों ने साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किया। अगर ये दोनों साथ मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 7 काम कर देंगे एक दिन में। मैंने कहा एक दिन में 7 काम खत्म कर देंगे अगर मिल जाए। तो इन्होंने काम कितना किया है? 8 दिन तक साथ में काम किया है। एक दिन में 7 काम करते हैं तो 8 दिन में कितना कर देंगे? 56 काम खत्म कर देंगे। कितना काम कर देंगे? 56 काम कर देंगे मिलके 56। जब ये दोनों मिल गए और इन्होंने 56 काम को खत्म कर दिया, टोटल काम कितना था? 72। उसमें से 56 काम खत्म हो चुका है, तो बचा कितना? 16 काम। कितना काम बचा हुआ है? 16 काम। तो मेरे को पता है अब ये बचा हुआ काम जो कि मात्र कितना बचा है? 16 काम। वो कह रहा है 16 काम किससे करवा दो अकेले? वो कह रहा है A left the remaining work was finished by B। तो ये बचा हुआ काम B ने कितने दिनों में खत्म किया? 16 काम करना है। B की क्षमता कितनी है? 3। तो इसको इतने दिन लगेंगे 16/3, जो कि आता है 5 सही 1/3 के। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो ये वाला स्टेप तो आपको हर क्वेश्चन में करना है टाइम वर्क के। उसके बाद का दोनों ने साथ मिलकर 8 दिन काम किया, तो दोनों एक दिन में 7 काम करते हैं, 8 दिनों में 56 काम खत्म कर देंगे। 72 में से 56 दोनों कर चुके हैं, तो बचा कितना? 16। ये 16 काम करेगा अकेला बी, और बी की क्षमता कितनी है? 3। तो 3 से भाग दिया 5 सही 1/3। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसके ऊपर वाले वर्जन पे आता हूं, इसको मिटा दूं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमें क्या कह रहा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर के, पहले क्या बोला था? ए अलग काम कर रहा है, बी अलग, लेकिन अब दोनों मिलकर के काम कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं? 30 दिनों में। ये 30 दिनों में काम को खत्म कर सकते हैं, पर एक्चुअल में इन्होंने कितने दिन काम साथ में किया? खाली 20 दिन तक काम साथ में किया। उसके बाद ए छोड़ के, उसके बाद बी छोड़ के चला गया। तो जब बी छोड़ के चला गया तो अब बचा हुआ काम किसको करना पड़ेगा? ए को। तो वो कह रहा है ए ने बचा हुआ काम कितने दिनों में किया? 20 दिनों में। तो वो कह रहा है, मुझसे ये पूछा है उसने कि अगर ए ये पूरा काम अकेला करता तो उसे कितने दिन लग जाते? यानी ये जो दोनों काम मिलकर के कर रहे थे, इस पूरे काम को अकेला कौन करेगा? ए। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? अच्छा एक चीज बताना, अगर मैं कहता हूं ए किसी काम को 10 दिन और बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो हम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेके निकालते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन ने मुझे यहाँ पे 2 वैल्यू होती है, उनका एलसीएम निकालते हैं हम। अब क्वेश्चन ने एक ही चीज बोल दी, ए और बी मिलकर के किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। तो एक चीज बताओ, ये 30 दिनों में कर रहे हैं, तो मेरे को टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम 30 का एलसीएम यानी 30 खुद ही होता है ना? जब 2 नंबर होते हैं तब तो एलसीएम निकालते हैं। अब 30 है तो मैंने टोटल काम ही कितना मान लिया? 30। मैंने क्या किया जी? टोटल काम ही कितना है? 30। तो इनकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी इस हिसाब से? 1 आ जाएगी। बिल्कुल सही। इन दोनों की क्षमता कितनी आ गई? 1। तुमने इस 30 को इस 30 से भाग दिया, जैसे नॉर्मली 20 आता था 10 से भाग देते थे। कैपेसिटी कितनी आ गई दोनों की? 1। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा? दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। कितने दिनों तक साथ काम किया? 20 दिनों तक। तो अगर ये लोग एक क्षमता है कि एक दिन में कितना काम करते हैं? एक दिन में एक काम करते हैं, तो 20 दिनों में कितना काम कर देंगे? 20। तो 30 में से 20 काम तो दोनों ने मिलकर के खत्म कर दिया।
तो बचा कितना काम? 10 काम। 10 काम बचा हुआ है। उसने कहा बचे हुए काम को ए कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। मुझे पता है एक चीज क्या, कैपेसिटी बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो ए के बारे में बात होगी ना, ए ने बचा हुआ काम यानी 10 काम कितने दिनों में किया, वर्क कितना है 10, टाइम कितने दिन लिए 20। तो ये ए की क्षमता आ जाएगी, ए की इज कैपेसिटी, ये ए की क्या आ गई, कैपेसिटी आ गई, कितनी आ जाएगी 1/2, हाफ आ गई। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। तुम्हें पता चल गया ए की क्षमता है आधी, और ए और बी की मिलाकर के कितनी है 1, तो बी की कितनी आ गई, बी की भी आधी होगी। हालांकि हमें इस क्वेश्चन में बी की जरूरत नहीं की, लेकिन मैं इन केस अगर क्वेश्चन पूछता बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा तो निकालने का तरीका बता रहा हूं। मैंने कहा भाई ए की आधी है और दोनों की मिला के 1 है, तो उसकी भी कितनी हो गई, आधी। क्लियर है। अब उसने कहा था कि पूरा का पूरा काम ए से करवा दो। मैंने कहा पूरा का पूरा काम ए से करवाना है, तो पूरा काम था कितना 30 काम करेगा। क्षमता कितनी है की 1/2, 1 का ऊपर गया 2, ये कितना है 60 डेज में काम खत्म होगा। काम कितने दिनों में खत्म होगा 60 डेज में, अगर ए अकेला करता है इस काम को। क्लियर है। इसको नोट कर लो। इन केस अगर जैसे ए मान लो यहाँ पे कुछ और आता है, यहाँ जैसे 4 होता, ए 3 आता, तो बी की क्षमता कितनी हो जाती, 1 हो जाती। तो बी का पूछता तो नहीं, ये कर लेता 30/1। क्लियर है ये टाइप का क्वेश्चन भी। ठीक है। अब ये टाइप का क्वेश्चन भी हमारा खत्म होती है, ये वाली टाइप की क्या होती है खत्म होती है। एक लास्ट टाइप रहेगी, उस पर चलते मिटा दूं से। अब हमारी जो ये नेक्स्ट टाइप है, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है, इसके अंदर हमें कह रहा है ए किसी काम को 28 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है 35 दिन में उसी काम को। अब देखना इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है, बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन में मुझे कहा उन दोनों ने साथ में काम चालू किया और ए छोड़कर चला गया कुछ दिनों बाद। पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कितने दिनों बाद छोड़ के गया, अब क्या बोल दिया कुछ दिनों बाद, हमें पता ही नहीं कितने दिनों बाद छोड़ के गया। जब वो छोड़ के चला गया उसके बाद जितना भी काम बचता है वो बी ने कितने दिन में किया, 17 दिनों में किया है। बी ने बचा हुआ काम 17 दिनों में किया है। तो वो ये पूछ रहा है ए कितने दिनों बाद छोड़ के गया है। कुछ आ रहा है दिमाग में, कैसे हो गए, जैसे स्टार्टिंग में करते हैं। चलो तुमने कहा ए किसी काम को 28 दिन में करता है, बी उसी काम को 35 दिन में करता है। इनका एलसीएम ले लिया, वो क्या हो जाएगा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 28 × 5। ठीक है, 28 × 5 कितना हो जाता है, 28 × 5 140, 140 इसका एलसीएम। ठीक है। अब मैंने कहा 28 से कितनी बार जा रहा है, इसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं 5 टाइम्स, 35 से 4 टाइम्स, कितना आ गया 5 और 4। इनका एलसीएम कैसे निकालना है ये पता है तुम्हें, जल्दी ये बताना है जल्दी कैसे निकले, हो गया ना। ठीक है, तो 5 और 4 आ गए। अब क्वेश्चन ने, अब इसके आगे कैसे करेंगे वो बताओ मुझे। क्वेश्चन ने जो बोला है दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। इन्होंने साथ में काम चालू किया। साथ में काम चालू का मतलब एक दिन में कितना काम कर लेते हैं 9 काम। अब हम क्या कर रहे थे, इतने दिनों तक साथ में काम किया तो 9 × 2 को कर रहे थे, तो वो तो पता ही नहीं कैसे करेंगे, है ना। ये बोल रहा था, अभी तक बोल रहा था कि इन दोनों ने साथ में काम चालू किया 20 दिन तक काम किया, तो हम कहते हैं 9 काम एक दिन में इनटू 20 काम, तो 180 बोल रहे थे, लेकिन यहां तो दिया ही नहीं। नहीं यार, अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। इसलिए ये क्वेश्चन फिर यहां से तो बन नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि इन्होंने कितने दिन काम, तभी इसी चीज के लिए उसने ये वाली जानकारी दी है कि बी ने बचा हुआ काम कितने दिनों में किया 17 दिन में। अच्छा एक चीज बताओ, ए और बी साथ काम कर रहे हैं, ए छोड़कर चला गया, बी ने 17 दिन काम किया, तो बी अकेला ही कर रहा है ना 17 दिन काम। तो तुमने कहा एक बात तो कंफर्म है कि बी ने 17 दिन तक काम किया है अकेले, ये बात तो कंफर्म है। एक दिन में कितना काम कर लेता है बी, 4 काम कर लेता है, तो 17 दिनों में कितना काम कर लिया होगा 68। 17 दिनों में इसने अकेले 68 काम खत्म कर लिया होगा। तो 140 में से 68 काम तो अकेले किसने किया है, बी ने किया है। तो कितना आ गया इसमें से घटाया, तो ये आ गया 2 और 7 72, यानी जो बचा हुआ 72 काम है ये दोनों ने मिलकर के साथ में किया था, है ना। तो यही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। 72 काम साथ किया है, ठीक है, मिलकर के। और क्षमता कितनी है साथ में काम करने की, 9 दिन, 9 साथ में है 9, तो कितनी बार गया 8,
यानी ए और बी ने मिलकर के 8 दिन साथ में काम किया था। तो जो क्वेश्चन पूछा था उसने, आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट, ए कितने दिनों बाद छोड़ के गया, 8 दिन बाद, क्योंकि 8 दिनों तक साथ में काम किया तो 72 काम खत्म कर दिया था। उसके बाद बचा हुआ काम 68 था, वो बी ने अकेले किया था। इस वाले क्वेश्चन में पीछे से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्लियर हुई ये चीज? अब हमने सारी टाइप देख ली है इसकी कि ए बी ने चालू किया, ए छोड़ के गया, फिर बी गया, फिर बी छोड़ के गया, ए गया, फिर ए कुछ टाइम पहले छोड़ के गया, काम खत्म होने से पहले छोड़ के गया, बाद में छोड़ के गया। ये सारी टाइप देख ली है। अब लास्ट में इसका कि एक बंदा काम कर रहा है, दूसरा काम बिगाड़ दे रहा है। ए एक दिन में पूरा, मतलब मान के चलो कोई बिल्डिंग बनाने का काम है, ए ने 4 फ्लोर बना दिए उसके, तो बी ने 2 फ्लोर तोड़ दिए, तो बिल्डिंग कितने दिनों में तैयार होगी? ये वाली टाइप लास्ट टाइप है। चैप्टर यहाँ खत्म। ये नोट हो गया होगा, मिटा दो इसे। अब हमारी जो लास्ट टाइप है उसके अंदर हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। अगर ए कोई काम कर रहा है, बी उसको खराब कर रहा है, ये काम है। और ये तो जाहिर सी बात है ना, कोई काम करने में ज्यादा टाइम लगता है, उसको नष्ट करने में कम। नोएडा में वो देखा होगा तुमने, ट्विन टावर्स कितने टाइम में बना, लेकिन कितना मुश्किल से 1.5-2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा टावर गिरा दिया गया। तो वो कह रहा है ए ने कितने दिन का काम किया, 6 दिनों तक, जिसमें से आखिरी के 2 दिनों में, जब वो 6 दिन तक काम कर रहा था, तो लास्ट के 2 दिनों में बी क्या कर रहा था, काम को नष्ट कर रहा था। अगर मान लो पौधे लगाता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, तो बी पीछे से पौधे उखाड़ते जा रहा था। तो उसने कहा लास्ट के 2 दिन को डिस्ट्रॉय कर रहा था। जब ये सिलसिला हो गया कि 6 दिन उसने काम कर लिया, 2 दिन उसने नष्ट कर दिया, उसके बाद अब ए कितने दिनों में काम को खत्म कर सकता है, उसके बाद बताना है मुझे। क्लियर है? अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। मैंने कहा मुझे एक चीज तो हर बार करनी है इस टाइम एंड चैप्टर में, क्या ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है। अब देखो बी किसी काम को नष्ट करने की उसकी क्षमता कितनी है, 3। अगर ये प्लस का मतलब है काम कर सकता है, -3 का मतलब है उसको नष्ट करना। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 24। तो ए की कैपेसिटी कितनी आ गई, 3, बी की कैपेसिटी, और बी की कितनी आ गई, -8, है ना। मतलब ये 8 काम बिगाड़ सकता है एक दिन में। ये एक दिन में 3 कर पाएगा, ये कितना बिगाड़ देगा, 8 बिगाड़ देगा। अब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन कह रहा है ए ने 6 दिन तक काम किया, ए हैज वर्क फॉर 6 डेज। अगर एक दिन में ये 3 काम कर रहा है, तो 6 दिन में कितना काम कर लेगा, 18 काम कर लेगा। एक दिन में 6 काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 6 दिनों में 18 कर लेगा। उसने बोला है लास्ट के 2 दिन बी उस कार्य को नष्ट कर रहा था, लास्ट के 2 दिन बी उस कार्य को नष्ट कर रहा था। एक दिन में कितना नष्ट कर लेता है, 8, तो 2 दिन में कितना कर लेगा, 16। अब मेरे को एक चीज बताना, 18 काम इसने किया था 6 दिन में, जिसमें से पीछे पीछे नष्ट करता हुआ चला गया 16, तो कितना काम एक्चुअल में हुआ होगा, 2 ही काम हो पाया। तो मुझे पता चल गया सिर्फ 2 काम हो पाया है। कितना काम हो पाया है, 2 काम हो पाया है, 2 वर्क हो पाया है, 2 यूनिट काम हो पाया है। टोटल काम करना कितना था, जिसमें से 2 तो खत्म हो गया है ना हमारा, तो बचा कितना है, 22 काम बचा है। अब 22 काम बचा, वो कह रहा है अब ए को कितने दिन और लगेंगे काम खत्म करने में। 22 काम करना, और ए की क्षमता कितनी है, 3, तो 22 काम खत्म करना है 3 की क्षमता से। इसको भाग दे दिया 3 से 7 बार, 1/डेज, इतने दिनों में अब काम खत्म होगा। अब हमारी जो अगली टाइप है उसके अंदर, इसमें क्या रहता है, एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन कहता है ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में। लेकिन अब इनके काम करने का तरीका बदल गया है। क्या ये कह रहा है, वो ऑल्टरनेटिवली काम करते हैं। ऑल्टरनेटिवली का मतलब आज ए ने काम किया तो कल बी काम करेगा, परसों ए आएगा, फिर बी आएगा, ऐसे करके काम आएंगे। और काम चालू कौन करता है, वर्क स्टार्टिंग विद ए, मतलब पहले दिन ए ने काम किया, तो काम ऐसे में कितने दिनों में खत्म होगा। हमारा तरीका नहीं बदलेगा। मैंने कहा ए कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिन, बी 30 दिनों में। टोटल वर्क कितना आ गया, 60। कैपेसिटी कितनी कितनी आ गई, 3 और 2, ये आ गई। अब जब भी वो क्वेश्चन बोले ना कि जिसने काम स्टार्ट किया, उसने किसने बोला काम किसने स्टार्ट किया है, ए ने। तुमने लिखा फर्स्ट डे ए आके अपना काम करके गया, तो कितना काम करके गया होगा, 3 काम किया। काम किया और ए निकल गया, ये ए आया पहले दिन। दूसरे दिन कौन आया, बी आया, ये सेकंड डे की बात है। सेकंड डे में बी आया, बी कितना काम करके निकल गया, 2।
उसके बाद एक चीज बताओ, ये प्रक्रिया चलती रहेगी ना, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए, फिर बी, और ऐसे ऐसे चलता रहेगा जब तक काम खत्म ना हो। तो मैंने एक चीज देखी, जहां से चीजें रिपीट होना चालू हो जाए, 2 के बाद चीजें रिपीट हो रही, तो तुमने कहा 1 और 1 2, 2 दिन में टोटल काम कितना हो पाया? 5 हो पाया। तुमने कहा 2 दिनों में काम हो पाया सर, 5 काम हो पाया, 2 दिनों में 5 काम हो पाया। मुझे काम करना कितना है? 60 काम करना है, काम करना है 60, तो कितने दिन लगेंगे? अब एक चीज बताओ, कितने दिन लगेंगे? या तो कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, या फिर ये देख लो कि 5 में किसकी गुणा करूंगी 60 बन जाए, 12 की, तो 2 में भी किसकी गुणा होगी? 12 की, तो कितना आ गया? 24। कितना आ गया? 24। क्लियर है ये चीज? अब एक चीज देखते हैं, इसमें एक जो हल्का सा चेंज आ जाता है ना, वो क्या आता है वो देखते हैं। अब जैसे तुमने कहा 12 की इधर गुणा करी, 60 काम 24 दिनों में हो गया। अगर मैं इसके थोड़े नियरेस्ट नंबर तक जाऊं, जैसे मैं कहूं, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे वैल्यू ऐसी सेट है, जैसे कई बार क्या होगा, यहाँ पे 5 × 11 करता मैं 55 आता, 55 आता ना। उसके बाद मान के चलो अगली बारी किसकी आती? बी की आती है अगली बारी। तो बी की आती है, अगर बी की क्षमता ए की क्षमता ज्यादा हो जाए, जैसा कि हमारे नंबर सेट नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे मान के चलो अगर ये 62 होता, इन केस टोटल वर्क 62 होता, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर तो कितना आ गया? 24। अब मान के चलो हमारा टोटल वर्क होता 62, तो मैं 5 की गुणा करता 12 से, मैं 60 तक पहुंच पाता, और इधर 24 आ जाता, तो 24 दिनों में 60 काम खत्म हो गया। अगली बारी किसकी आई? बी, ए की आई ना। 2 दिनों में 5 काम खत्म हो रहा है, मुझे 62 काम करना है, तो मैं 5 का ऐसा मल्टीपल देखूंगा जो 62 के पास हो। 5 × 12 किया तुमने, कितना है? 60, तो यहाँ पे भी 2 × 12 किया 24, तो यानी इवन नंबर है ना, ये 1 हो गया, बी हो गया, 2 दिन में काम खत्म हो रहा है, तुमने कहा 5, तो ऐसे 24 दिन में काम खत्म हो रहा है, कितना? 7, तो यानी 24 दिन मतलब बी पे आके काम खत्म हो गया, दूसरे दिन अब वापस ए काम करेगा ना फिर, है ना? अब क्लियर है ना, क्योंकि इवन नंबर पे बी काम कर रहा है, देखो सेकंड डे पे, तो 24 पे यानी बी की बारी हो रही होगी। अब कौन आएगा? ए आएगा। अब 25वें दिन ए आएगा और काम खत्म कर देगा 62, उसकी क्षमता कितनी है? 3, तो ये 25 में, तब हमारा आंसर ऐसा होगा। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, तब हम ये चीज देखेंगे, काम बचा कितना है? काम बचा है 2, 60 काम तो हो चुका है, बचा कितना है? 2, और इसकी क्षमता कितनी है? 3, तो इतने दिनों में काम खत्म हो जाएगा, 24 2/3 डेज, 25 दिन भी पूरे नहीं लगेंगे। क्लियर है? उस केस में आंसर हमारा 25 नहीं होगा, ऑप्शन में 25 जरूर दिखेगा, लेकिन आंसर होगा 24 2/3, क्योंकि काम कितना बचा था? 2। कैपेसिटी क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाता है? वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क कितना बचा है? 2, क्षमता कितनी है? 3, 24 दिन तो हो चुके हैं पूरे, और तीसरा दिन पूरा नहीं लगेगा, 2/3 दिन लगेगा, तो हमारा उत्तर ये हो जाता। क्लियर है अब ये चीज? तो ये कंसेप्ट समझाना था मुझे, जो रह गया था हमारा, बाकी तो इसमें सारे कंसेप्ट हमारे खत्म हो चुके हैं टाइमिंग वर्क के। बस अब इसमें वही चीजें चेंज होती रहेंगी, कभी बोलेगा बी काम कर रहा है, कभी एक बंदा सी और ले आएगा, तो उस केस में हम फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, 3 दिनों का काम देख लेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे। क्लियर है ये चीजें? तो टाइम एंड वर्क चैप्टर को यहीं विराम देते हैं, और आप इसका रिवीजन करो, अपना आराम छोड़ के इस चैप्टर पे कंसंट्रेट करो। आसान चैप्टर है, रेगुलर पढ़ोगे तो हो जाएगा क्लियर, और एसएससी जीडी के हिसाब से हमारा सिलेबस बहुत सही चल रहा है, इससे ऊपर पेपर नहीं दिख सकता हमें। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन, डाउट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है और इसमें कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका यूज भी नहीं होगा। क्वेश्चन ने क्या बोला, एक बार समझाता हूं। ए और बी मिलकर के किसी काम को 1.2 दिन में कर सकते हैं। अब पॉइंट में देखिए, हमें 1.2 दिन में कर सकते हैं। ए आधा काम करे और बचा हुआ आधा अगर बी करे, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? 2.5 दिनों में पूरा होगा। वो कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए, मतलब ए की कैपेसिटी जो है वो बी से 50, बी की ज्यादा है 50%, ये पूछा है। और फिर कह रहा है अगर ये पूरा का पूरा काम बी से मैं अकेला कराऊं तो कितना समय लग जाएगा, टाइम पूछा है बी के लिए। तो क्वेश्चन में अब मेरे को दो चीज जो मेरे काम की चीजें हैं उनको देखते हैं। एक ये लाइन कि बी 50% ज्यादा एफिशिएंट है ए से, मैंने कहा यहां लिखता हूं इनकी कैपेसिटी का रेशियो, ये है कैपेसिटी का रेशियो ए और बी। उसने बोला है बी 50% ज्यादा एफिशिएंट है। 50% मतलब 1/2, यानी अगर ये 2 है तो बी कितना है? 3 है, क्योंकि बी 50% ज्यादा एफिशिएंट है। ये परसेंटेज चैप्टर में बता रखा है, परसेंटेज टू रेशियो, और फिर उसको कन्वर्ट करना, उसमें देखना। उसके बाद उसने बोला है मुझसे कि अगर ये दोनों मिलकर के साथ में काम करें तो कितना दिन लगते हैं? 1.2 डेज लगते हैं। मैंने कहा अगर
ए और बी मिल जाएं तो इन्हें जो टाइम लगता है वो 1.2 डेज टाइम लगता है, ये चीज बोली है। अब मुझे एक चीज बताना, आपको मैंने ये तीसरे लेक्चर में बताया शायद, कौन सा ये वाला रिलेशन जो है कैपेसिटी बराबर वर्क दूसरे में अपॉन टाइम होता है, तो वर्क का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी इनटू टाइम। वो कह रहा है पूरा का पूरा काम बी से करवा दो, पहले ये तो बताओ भाई काम क्या है, जब तो बी से कराऊंगा। मैंने कहा ठीक है। एक चीज मुझे पता है, दोनों की मिलाकर के क्षमता कितनी है, 2 एस की 3 एस की कितनी है 5। तुमने कहा कैपेसिटी इनटू टाइम होता है वर्क, दोनों की मिला के क्षमता 5 है, और दोनों मिलकर के काम करते हैं तो कितने दिनों में करते हैं, 1.2 डेज में काम करते हैं। ये लिखा मैंने 1.2 डेज में काम करते हैं। ये टोटल वर्क हो गया। उसने कहा ये पूरा का पूरा काम किससे करवा दो, बी से, यही चीज बोली। मैंने कहा बी की क्षमता कितनी निकाली मैंने, 3 है, तो पूरा का पूरा काम 3 की क्षमता से कितने दिन लगेंगे, 3 से कितनी बार गया 0.4, 5 इंटू 0.4 कितना आ गया 2 दिन, 2 डेज कितना आ गया। तो आपने देखिए इसका कोई यूज था ही नहीं। क्वेश्चन में कई बार ऐसी वैल्यूज दी होती है जिनका कोई यूज नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन को लंबा बनाने के लिए और हमें देख के लगने के लिए ना इसका मतलब था ज्यादा कुछ हाफ द वर्क, दूसरे तरीके से लिखे तो इसका भी आएगा, पर हम तो शॉर्टेस्ट वे चुनेंगे ना। तो ये क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके, आपको जो आसान रास्ता पड़ता है आप उसे चुनिए। क्लियर है।